हेलो दोस्तों, मैं योगेश आपका मैथ्स मेंटोर स्वागत करता हूं टेक्स्टबुक.com पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि सर लेकर आते हैं आपके सामने कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक। तो ये कॉन्सेप्ट और ट्रिक का ये दूसरा वीडियो आपके सामने आ चुका है, जहां पर आप देखेंगे कि आपके क्वांट के एडवांस का जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में भी हम लोग देखेंगे 3D फिगर्स के फॉर्मूलों को आज। ठीक है, 3D फिगर्स के फॉर्मूलों को आज सीखेंगे कि कैसे फॉर्मूले डेराइव होते हैं, कैसे हम लोग फॉर्मूले सीख पाते हैं। तो चलिए देखेंगे भाई। ये देख रहे हैं पहला फिगर, 3D का पहला फिगर आया है आपके सामने, क्या? क्यूबॉइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं घनाभ। ठीक है, और घनाभ कैसा होता है आप देख रहे हैं, ये सामने आपके बना हुआ है, ये घनाभ है। ठीक है, और क्यूबॉइड में जो लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है, तीन साइड आपको मिलेंगी। और तीन साइड में आप देखेंगे पहली ये साइड कौन सी है, ये लेंथ है आपकी। ठीक है, ये लेंथ है, हम लोग देखेंगे ये क्या है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है और ये हाइट है। ये तीन साइड आपके सामने है। अगर आपसे वॉल्यूम की बेटा बात करी जाती है तो सीधा सीधा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला वॉल्यूम का क्या होता है, यानी आयतन की बात करी जाएगी तो L इंटू बी इंटू एच, ये क्या होगा, वॉल्यूम होगा। अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया की बात करी जाएगी तो आप देख रहे हैं इस फिगर में, आप इस फिगर में देख रहे हैं कि 6 फेस हैं। अगर आप सही से ध्यान से देखेंगे तो 6 फेस आपको दिखेंगे, और हर एक फेस मतलब आमने सामने के फेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। इधर और इधर का फेस क्या होगा, इक्वल होगा, और ऊपर का और नीचे का फेस क्या होगा, इक्वल होगा। यानी अगर हम लोग क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं तो 3 सेट बनेंगे, कहा जाए तो 6 जो एरिया होंगे इसके वो आमने सामने के इक्वल होंगे। तो हम लोग देख रहे हैं, अगर नीचे वाले की इसकी हम लोग बात करें तो ये वाला हमें दिख रहा है क्या, ये बना हुआ है, ये आपका एक रेक्टेंगल फॉर्म में बनेगा। ये यहां बोर्ड पे आपको नहीं दिख रहा है लेकिन ये रेक्टेंगल फॉर्म में होगा, ये 3D फिगर है। ठीक है, और एक रेक्टेंगल का अगर आपसे पूछा जाए कि सर एरिया क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ आप बताओगे। क्या बताओगे? लेंथ इंटू ब्रेथ बताओगे। और आपको यह भी पता है कि जैसा ये बेस में बना है वैसा ही टॉप पे भी होगा, और टॉप को हम क्या कहेंगे, वो भी L इंटू बी होगा। यानी आप देख रहे हो कि 2 बार L इंटू बी आ चुका है, 2 बार L इंटू बी आ चुका है। अच्छा ठीक है, और अगर हम लोग देखें कि भाई साइड वालों को देखें तो B इंटू एच आएगा, एक बार आप देखोगे B इंटू एच आएगा, ये सारे ही 2-2 बार आएंगे। ठीक है, H इंटू एल आएगा, और ये सब 2-2 बार होंगे, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और ये क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। अगर हम लोग इसी में लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे, LSA, खूब सुना है आपने LSA। और LSA क्या होता है दोस्तों, LSA होता है टॉप और बॉटम को अगर हटा दिया जाए, टॉप और बॉटम को अगर हटा दिया जाए तो फिर जो बचता है वो क्या होगा, LSA होगा। टॉप और बॉटम को हटाने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि सर हम L और B को हटा दें। किसको हटा दें? L और B को हटा दें तो एरिया क्या बचेगा सर, 2 तो रहेगा ही रहेगा, और सर BH प्लस HL बचेगा। बोलो, ये बचेगा। इसके बाद अगर हम इससे कॉमन ले लें, क्या H कॉमन ले लें, तो सर L प्लस B हो जाता है, और यही क्या होता है, इसका LSA होता है, यानी लेटरल सरफेस एरिया। देखिए ये आपके सामने फॉर्मूला बन चुका है। और अगर हम लोग बात करें इसके बाद डायगोनल की, डायगोनल क्या होता है सर, तो डायगोनल भी आप निकाल सकते हो। क्या? डायगोनल इक्वल टू होता है अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है इसका डायगोनल। तो आपने देखे वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और डायगोनल, तो ये घनाभ के फॉर्मूले हो गए। अब हम लोग देखेंगे आगे कि और कौन सा फिगर है। अब दूसरा फिगर आता है आपके सामने, घन। क्या आया हुआ है? घन आया हुआ है, यानी क्यूब आया हुआ है। और इसके भी अगर हम लोग सबसे पहले वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा भाई, आप देख रहे हैं कि घनाभ में आपने देखा L, B और H तीनों ही अलग अलग थे। क्या थे? अलग अलग थे। और यहां पे सभी साइडें बराबर हैं, सभी साइडें इक्वल हैं। अगर सारी साइड इक्वल हैं, यानी इक्वल लेंथ अगर सारी साइडों की है, तो आप देखेंगे वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच में ही L की जगह पर भी A रखिए, B की जगह पर भी A रखिए और H की जगह पर भी A रखिए, तो A क्यूब बन जाएगा। क्या मल्टीप्लाई होके बन जाएगा? A क्यूब। अगर हम लोग यहां पर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो फिर से वही बात है
कि सभी साइड अगर बराबर हैं तो आप देखेंगे सबसे नीचे ये किस फॉर्म में बनेगा, स्क्वायर फॉर्म में बनेगा। कैसा बनेगा? स्क्वायर फॉर्म में बनेगा। ये 3D फिगर है, स्क्वायर फॉर्म में होगा और हर एक इसका जो फेस होगा ना सभी स्क्वायर फॉर्म में होंगे। और एक स्क्वायर की अगर हम लोग बात करें कि एरिया क्या होता है तो सर ए स्क्वायर होता है। क्या होता है सर? ए स्क्वायर होता है एरिया, ठीक है। और एक का अगर ए स्क्वायर है तो 6 फेसेस हैं, यानी क्या बन जाएगा सर? 6a स्क्वायर बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और यहीं पर अगर हम लोग लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इसमें फिर से क्या टॉप वाला और बॉटम वाला हटा दिया जाएगा। तो आप बताइए, एक ए स्क्वायर, दूसरा ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर हट गए इसके तो कितने बचे? 6a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर हटा दो तो कितने बचे सर? 4a स्क्वायर। ये क्या हो गया? इसका लेटरल सरफेस एरिया हो गया। अगर हम लोग डायगोनल की बात करें, तो डायगोनल क्या होगा? फिर से रूट के अंदर l की जगह पर भी a रखा जाएगा, b की जगह पर भी a रखा जाएगा और h की जगह पर भी क्या रखा जाएगा? a रखा जाएगा। तो a स्क्वायर आप देखोगे तो ये क्या निकल कर आएगा? a के अंदर a√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? a√3। तो डायगोनल भी आपका निकल गया। समझ आ गई बात? यानी आपका क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया। अब हम लोग अगले फिगर की बात करेंगे। अगला देखेंगे कौन सा है? अगला सिलेंडर है। क्या है? सिलेंडर है। और सिलेंडर को कैसे करना है? सुनो, सिलेंडर को कैसे करोगे आप लोग? देखो, सिलेंडर में भी वॉल्यूम आप निकालोगे और वॉल्यूम क्या होगा इसका वॉल्यूम होता है, पहले तो हम देख रहे हैं सिलेंडर में नीचे क्या बना है, ये एक क्या बना हुआ है, ये सर्किल जैसा बना हुआ नीचे। और सर्किल का एरिया मेरे भाई क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और हम देख रहे हैं ये हाइट क्या है? ये हाइट h है। हम h से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही क्या हो गया? वॉल्यूम। आप देख रहे हैं ना कि ये सर्किल अगर देखे जाए तो बहुत सारे सर्किल, बहुत सारे सिक्के अगर आप इस फॉर्म में रख दो, एक एक के सिक्के, एक का सिक्का फिर एक का सिक्का, ऐसे सिक्के ही रख दो, आप देखो h ऊंचाई तक रखे जाएंगे। और हर एक क्या है? हर एक सिक्के का अगर हम लोग देखें कि एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। और साथ में h करेंगे तो क्या बन जाएगा? वॉल्यूम बन जाएगा। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। या पहले तो हम बात कर लें कर्व सरफेस एरिया की, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? आप देख रहे हैं कि इस सिलेंडर में पूरा जो सिलेंडर बना हुआ ये वाला पोर्शन इसका गोल है, ठीक है, गोल है। और गोल वाले भाग का अगर हम लोग बात करें नीचे कैसा है? ये एक सर्किल अगर देखा जाए, एक सर्किल देखा जाए जो बेस बना हुआ है, गोल है। और इस गोल वाले भाग का परिधि की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है सर? 2 पाई आर होता है। और सर हाइट क्या दी गई? h दी गई है। यानी ये सर्किल ऐसे ही कितनी हाइट तक? h हाइट तक, साथ में h का मल्टीप्लाई करिए, क्या निकल कर आ गया सर? कर्व सरफेस एरिया निकल कर आ गया। अगर हम लोग यहीं पर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा और टॉप और बॉटम और मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? टॉप और बॉटम मिल जाएगा। टॉप हम देख रहे हैं कितना है? पाई आर स्क्वायर ये है और एक पाई आर स्क्वायर ये है। दिख रहा है आपको? पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर है। कहने का मतलब है देखा जाए तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा? हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2 पाई आर एच तो रहेगा ही रहेगा, मतलब कर्व सरफेस एरिया तो है ही, कर्व सरफेस एरिया तो है ही। और टॉप और बॉटम और मिला देंगे तो 2 टॉप और बॉटम है, यानी 2 पाई आर स्क्वायर इसमें और मिल जाएगा। तो 2 पाई आर अगर यहां से कॉमन ले लें तो h प्लस आर आ जाएगा। आप देखेंगे सर टोटल सरफेस एरिया भी आपका आ चुका है। सब समझ आ गया? यानी ये तीनों फॉर्मूले आपने निकाल लिए, क्या? वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो आई थिंक ये भी आपको समझ आ गया है। और 3D में इसके बाद क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। सर ये आएगा शंकु, इसको बोलते हैं शंकु। जैसे आप लोग देखते हो बर्थडे वाली टोपी होती है, बिल्कुल वैसे ही है। क्या बना हुआ है? शंकु बना हुआ है। और शंकु में क्या होता है सर? ये जो हाइट आपको दिख रही है ये स्लैंट हाइट होती है, इसको हम लोग L बोलते हैं। और सर जो डायरेक्ट हाइट होगी यहां से यहां तक, सर जो डायरेक्ट हाइट होगी यहां से यहां तक, वो क्या होगी? वो h होगी। और सर ये क्या होगा? इधर r होगा। बोलो, इतनी बात क्लियर है? इतना क्लियर है तो सर यहां का भी हम क्या निकाल लेंगे? वॉल्यूम निकाल लेंगे तुरंत से। क्या बनाएंगे वॉल्यूम? क्या बनाएंगे वॉल्यूम? हम लोग कहेंगे कि भाई 1/3 ऑफ, क्या? 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर h ये होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर
H ये होता है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया की, किसकी? कर्व सरफेस एरिया की, तो हम लोग बेस को नहीं लेंगे। कर्व सरफेस एरिया में बेस को नहीं लिया जाता है। किसको लिया जाता है? बेस नहीं लिया जाएगा। तो सर जो ये बचा हुआ है ना, इसको लिया जाएगा, जो ऊपर बना हुआ है ऐसे, उसको लिया जाएगा। और उसमें क्या करेंगे हम लोग? पाई आर एल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल, स्लैंट हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे। और सुन लो, और अगर टोटल सरफेस एरिया की हम लोग बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो ये तो रहेगा ही रहेगा जो ऊपर है, ठीक है। और बेस में एक सर्किल बना है, ये भी रहेगा, और इसको ऐड करेंगे तो पाई आर एल, और बेस में जो सर्किल है पाई आर स्क्वायर होता है। इसका फॉर्मूला क्या? एरिया। और आप ऐड करोगे, पाई आर कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा? एल प्लस आर बन जाएगा। बोलो ये क्या आ गया? टोटल सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। ये आपका टोटल सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया और ये वॉल्यूम, ठीक है। शंकु का भी आपने निकाल लिया। अब क्या किसकी हम लोग बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे, फिगर क्या है? स्फीयर है। स्फीयर है। स्फीयर में गोला की हम लोग, मतलब हिंदी में इसको गोला बोलते हैं और इंग्लिश में इसको स्फीयर बोलते हैं। स्फीयर कुछ ऐसा बना होता है, मतलब जैसे फुटबॉल होती है, बिल्कुल फुटबॉल टाइप में ये बना हुआ है। फुटबॉल होती है, वही क्या है? वही गोला होती है। और उसमें भी अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे भाई, वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब, पूरे गोले की, ठीक है। अगर हम लोग यहां पे बात करेंगे किसकी? टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, दो चीजें होंगी, ठीक है। अगर टोटल सरफेस एरिया देखा जाए और कर्व सरफेस एरिया देखा जाए, ये दोनों ही देखे जाएं, तो हम लोग देखेंगे कि पूरा ही बनेगा। इसमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में कुछ भी अलग नहीं होता है। क्या होता है? कुछ भी अलग नहीं होता है, दोनों ही सेम होते हैं और दोनों ही होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया दोनों ही इक्वल होंगे, तो 4 पाई आर स्क्वायर के बाद आर स्क्वायर के बराबर होंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट फिगर कौन सा होगा भाई? अर्धगोला। अर्धगोला यानी हेमीस्फीयर की हम लोग बात करें। हेमीस्फीयर में क्या होगा? हेमीस्फीयर में भाई दोस्तों आप देखेंगे कि हम लोग वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब पूरे गोले का था। हम लोग आधे की बात करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा, 2/3 पाई आर क्यूब होगा। और अगर हम लोग यहां पर टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो पूरे का था 4 पाई आर स्क्वायर। आधा जब हो जाएगा, आप देख रहे हो यहां पे आधा कट गया, आधा जब हो जाएगा तो आप बताओ, आधा इतना ही तो हुआ, आधा तो इतना ही हुआ, ठीक है। इतने का तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और ऊपर भी तो खुल गया, जब इसको काट दिया गया, दो भागों में काट दिया गया, तो हम देख रहे ऊपर वाला पोर्शन भी तो गोल गोल खुल गया। अगर वो भी सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर इसमें और जुड़ जाएगा, तो आप देख रहे हैं ये कितना बन जाएगा सर? 3 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। क्या? कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या आ गया? 3 पाई आर स्क्वायर आ गया। अगर टोटल सरफेस एरिया की हम लोग बात करेंगे, सॉरी कर्व सरफेस एरिया अगर देखेंगे, ये आपका टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। ये आपका टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। अगर हम लोग कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हम देखेंगे यहां क्या है, यहां पे क्या है, यहां पे आधे की केवल हम लोग बात करेंगे, ऊपर वाले की बात नहीं करेंगे। टोटल में ऊपर वाला भी जोड़ा जाएगा और नीचे हम लोग आधे की जब बात करेंगे हेमीस्फीयर के केवल कर्व सरफेस एरिया की, तो हम लोग देखेंगे यहां पर क्या होगा? CSA जो होगा वो आधा होगा, जस्ट हाफ होगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी, है ना। और ऐसे ही आप 3D फिगर के आप फॉर्मूले नहीं भूलोगे। अगर ये वीडियो ढंग से अगर आप लोग देख लोगे तो 3D के फॉर्मूले अब आपके नहीं भूलेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ हम हमेशा आपके साथ मिलते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, आपके टेक्स्टबुक.com पे जो क्लासेस हमारी चल रही हैं, SSC MTS की क्लास चलती है सुबह 9:30 बजे। सुबह 9:30 बजे SSC MTS की क्लास चलती है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की क्लास शाम को चलती है 3 बजे शाम को चलती है आपकी क्या? दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की क्लास। और यूपी लेखपाल की क्लास आपकी टेक्स्ट बुक यूपी पर। किस पर? टेक्स्ट बुक यूपी पर, ठीक है। ये चैनल है टेक्स्ट बुक यूपी पर। आपकी क्लास कौन सी चलती है? यूपी लेखपाल की 1 बजे, ठीक है। बाकी आपको मेन चैनल पे मिलेंगी SSC MTS की क्लास 9:30 बजे और
3 बजे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी, बहुत अच्छा लगा होगा और मुझे भी अच्छा लगा आपको सारी चीजें शेयर करने के बाद। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टर्न पे और अगली नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।